मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। मैं आपको खुजली का आयुर्वेदिक उपचार बताने जा रहा हूँ। खुजली होने पर त्वचा पर असहज सा महसूस होने लगता है। खुजली पूरे शरीर या किसी विशेष हिस्से पर हो सकती है। रूखी और एजिंग वाली त्वचा पर सबसे ज़्यादा खुजली की समस्या देखी जाती है। त्वचा से संबंधित समस्याओं जैसे कि एक्जिमा, पाइजन, आईवी, चकत्ते, सोराइसिस और त्वचा की सतह पर होने वाले संक्रमण जैसे कि एम्पेटिगो और फोलिक्यूलाइटिस के कारण भी खुजली हो सकती है। कीड़े के डंक और काटने, पित्ती और एलर्जी की वजह से भी त्वचा में खुजली हो सकती है। आयुर्वेद में सोराइसिस और एक्जिमा जैसे त्वचा संबंधी रोगों के कारण हुई खुजली या कंडू को कम करने के लिए पंचकर्म थेरेपी में से विरेचन, वमन और रक्तमोक्षण का उल्लेख किया गया है। सोराइसिस के कारण हुई खुजली से राहत पाने के लिए जड़ी बूटियों में निम्बा यानी नीम, हल्दी और खदीरा के साथ मिश्रण जैसे कि आरोग्य वर्धिनी वटी एवं मजिष्ठादि क्वाथ की सलाह दी जाती है। आसानी से पचने वाला भोजन, जौ और कड़वी पत्तेदार सब्जी, नियमित व्यायाम, खट्टी और नमकीन चीज़ों एवं पर्याप्त धूप लेने से खुजली कम हो सकती है और जिस बीमारी या समस्या के कारण खुजली हो रही है उसे भी नियंत्रित किया जा सकता है। चिकन पॉक्स, एलर्जी, गर्भावस्था या आयरन की कमी से हुई एनीमिया के कारण सामान्य रूप से खुजली हो सकती है। किडनी रोग, हेपेटाइटिस या किसी दवा जैसे कि विटामिन ए, एंटीबायोटिक्स और ग्रीसोफुल्विन के असर के कारण भी चकत्ता पर खुजली हो सकती है। सनबर्न, त्वचा में जलन, सिर में जू, चकत्ते और किसी रसायन एवं साबुन की वजह से शरीर के किसी हिस्से में खुजली हो सकती है। वात के कारण कफ और पित्त का खराब होने पर सोराइसिस जैसे त्वचा रोग होते हैं जो कि खुजली होने के प्रमुख कारणों में से एक है। प्राकृतिक इच्छाओं को दबाने, गर्म में ठंडे वातावरण में जाने, भारी भोजन करने और अत्यधिक मात्रा में मछली खाने, दूध के साथ मछली खाने, अपनी प्रकृति के विपरीत कोई खाद्य पदार्थ जैसे कि गुड़, मूली या नया अनाज एवं तिल खाने तथा मेटाबॉलिज्म खराब होना विचर्चिका यानी एक्जिमा के कुछ कारण है। इसमें खुजली भी होती है। दाद की स्थिति में त्वचा का गोल आकार का उभरा हुआ दाना हो जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है। सोराइसिस में खुजली के आयुर्वेदिक इलाज के लिए पंचकर्म थेरेपी की शोधन चिकित्सा के बाद जड़ी बूटियों और औषधियों की सलाह दी जाती है। एक्जिमा और दाद जैसी त्वचा से संबंधित समस्याओं के कारण होने वाली खुजली को कम करने के लिए औषधीय तेल लगाए जाते हैं। खुजली के आयुर्वेदिक इलाज में पहला है वमन। वमन में औषधीय जड़ी बूटियों से व्यक्ति को उल्टी कराई जाती है। इस चिकित्सा में शरीर से अत्यधिक पित्त और कफ एवं अमा को बाहर निकालने में मदद मिलती है। ये बदहजमी, राइनाइटिस, श्वसन रोगों, त्वचा विकारों और साइनस जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज में भी वमन कर्म उपयोगी है। वमन से 24 घंटे पहले तैलीय खाद्य पदार्थों, दूध, वसायुक्त चीज़ें, दही और मीट से युक्त आहार खिलाया जाता है। उल्टी के लिए निम्बा, चित्रक और करंज जैसी कुछ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है विरेचन कर्म। प्रमुख तौर पर जठरांत मार्ग से संबंधित गड़बड़ियों, अस्थमा, जीर्ण पीलिया, उन्माद, मिर्गी, पित्त विकारों और त्वचा से जुड़ी समस्याओं के इलाज के लिए विरेचन कर्म दिया जाता है। इस चिकित्सा में रेचक जड़ी बूटियों की मदद से गुदा मार्ग के जरिए शरीर से अत्यधिक पित्त को बाहर निकाला जाता है। रेचन चिकित्सा के लिए मरीज की प्रकृति के अनुसार जड़ी बूटियों को चुना जाता है। इसमें इन जड़ी बूटियों को चुना जाता है जो रेचक, दस्त लाने वाली प्रकृति की हो। विरेचन में अत्यधिक वात, मल, अमा, कफ और पित्त को शरीर से बाहर निकाला जाता है। विरेचन चिकित्सा के बाद व्यक्ति को भूख में सुधार के साथ शरीर में हल्कापन महसूस होता है। विरेचन एक्जिमा और एक कुष्ठ के इलाज के लिए उपयोगी है। इन दोनों त्वचा विकारों के कारण होने वाली खुजली से राहत पाने में विरेचन कर्म मदद करता है। अगला है रक्तमोक्षण। रक्तमेक्षण
चिकित्सा में धातु के किसी उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इस चिकित्सा में जोंक, सूखा, करेला और गाय के सींग का इस्तेमाल भी किया जाता है। इससे रक्त जनित रोग, खून में उत्पन्न हुई बीमारी के इलाज के लिए रक्त वाहिकाओं में अमा को हटाया जाता है। पित्त से संबंधित रोग, एनोरेक्टल सूजन, बदहजमी, पीलिया, मुंह की बदबू, मसूड़ों की सूजन, फोड़े और गठिया के इलाज में रक्त मोचन की सलाह दी जाती है। यह चिकित्सा त्वचा संबंधी रोग और विकारों जैसे कि सफेद दाग, लाल चकत्ते, खाज, काले दाग, धब्बे, चिकन पॉक्स और सोराइसिस को नियंत्रित करने के लिए असरकारी है। अगला है लेप। अनेक सामग्रियां जैसे कि अमलकी, तेल, कुट, जौ, वच से पेस्ट तैयार किया हुआ जिसे लेप करते हैं। लेप एक गाढ़ा पेस्ट होता है जिसे प्रभावित हिस्से पर बालों की विपरीत दशा में लगाया जाता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में 3 प्रकार के लेपों का उल्लेख किया गया है, जिसमें विषघन यानी विष हटाने वाले, दोषघन दोष कम करने वाले और वर्णीय मुखलेप कॉस्मेटिक लेप हैं। द्रदु के कारण हुई खुजली को कम करने में आरग्वध, सहजन का रस, तुलसी, मजिष्ठा, सरसों का तेल, हरिद्रा और त्रिफला विभतिकी और हरितिकी का मिश्रण से बना लेप लाभकारी होता है। सोराइसिस के लक्षणों जैसे कि खुजली को कम करने के लिए करंज, तोरक जात्यादि या महामरीच्यादि तेल और जीवन इत्यादि यमक लेप लगाया जाता है। खुजली की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में पहला है खदीरा। खदीरा में कैटेकिन, कैटेकुटैनिक एसिड और टैनिन जैसे फाइटो घटक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक यौगिक प्रचुरता में पाए जाते हैं। इसके शरीर पर विभिन्न चिकित्सीय प्रभाव होते हैं। ये त्वचा रोगों जैसे कि सोराइसिस के इलाज के लिए बहुत उपयोगी है। सोराइसिस में खुजली होना आम लक्षण है। खरीदा सोत यानी सूजन और प्रमेह डायबिटीज को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। अगला है दारू हरिद्रा। ये जड़ी बूटी परिसंचरण और पाचन तंत्र पर कार्य करती है। इसमें मूत्रवर्धक, कड़वे, शक्तिवर्धक, भूख बढ़ाने वाले और बुखार को कम करने वाले गुण होते हैं। ये शरीर से बढ़े हुए पित्त को साफ करने में मदद करती है, जो कि अधिकतर त्वचा रोगों का प्रमुख कारण है। ये अमा को बेअसर और साफ करती है। खुजली और सोराइसिस के लक्षणों को कम करने के लिए कभी कभी दारू हरिद्रा से नहाने की सलाह दी जाती है। अगला है निम्बा। निम्बा यानी नीम परिसंचरण, श्वसन, पाचन और मूत्र प्रणाली पर कार्य करती है। इसमें संकुचन, शीतल और कृमिनाशक और रोगाणुरोधक गुण होते हैं। सूख, खून साफ करने वाली ये जड़ी बूटी शरीर में से अमा को साफ करने में मदद करती है। ये एक्जिमा और चिकनपॉक्स के कारण हुई खुजली से राहत दे सकती है। जोड़ों और हड्डियों में सूजन को कम करने के लिए इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया जाता है। ये श्लेष्मा झिल्लियों में अल्सर के इलाज में उपयोग आती है। आप निम्बा को अर्क, काढ़े, पाउडर, तेल और औषधीय घी के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। अगला है हरिद्रा। हरिद्रा परिसंचरण, पाचन, मूत्र और श्वसन तंत्र पर कार्य करती है। इसमें जीवाणुरोधी, वायुनाशक और कृमिनाशक गुण होते हैं। ये खून को साफ करती है और खून के ऊतकों के निर्माण की प्रक्रिया में मदद करती है। त्वचा रोगों जैसे कि सोराइसिस, दाद, अत्यधिक खुजली और त्वचा की एलर्जी के कारण के इलाज में ये उपयोगी है। ये घाव, अर्थराइटिस, मूत्र संबंधित समस्याओं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, डायबिटीज, सूजन और चोट के इलाज में भी असरकारी है। अगला है मजिष्ठा। मजिष्ठा परिसंचरण और स्त्री प्रजनन प्रणाली पर कार्य करती है। इसमें मूत्रवर्धक, संकुचन और ट्यूमर रोधी गुण होते हैं। खून साफ करने वाली जड़ी बूटियों में मजिष्ठा का नाम भी शामिल है। ये रक्त प्रवाह में सुधार और शरीर से अमा को बाहर निकालती है। इस प्रकार मजिष्ठा सामान्य त्वचा विकारों जैसे कि सोराइसिस के इलाज में लाभकारी है। अन्य स्वास्थ्य समस्याओं जैसे कि कफ विकारों, हेपेटाइटिस, पीलिया, लकवा, चोट, डिस्मेनोरिया और अर्थराइटिस के इलाज में भी उपयोगी है। खुजली के लिए मिश्रित आयुर्वेदिक औषधियों में पहला है गंधक रसायन। इस हर्बल मिश्रण को गुड़, त्रिकटु यानी पिपली, सोंठ और मरीच, घी, शहद, इलायची, अमालकी, दालचीनी की पत्तियां और छाल, शुद्ध गंधक, आयरन एवं विभिन्न अन्य जड़ी बूटियों से बनाया जाता है। इस औषधि में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियां खून को साफ करने में मदद करती हैं, जो इसे दवा को फोड़े, फुंसियों, कुष्ठ रोग और अन्य गंभीर त्वचा विकारों के इलाज में
लाभकारी है। ये एक्जिमा के इलाज में भी उपयोगी है, इसलिए एक्जिमा में होने वाली खुजली को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आरोग्य वर्धनी बटी, ये औषधि न सिर्फ बीमारी के लक्षणों का इलाज करती है बल्कि संपूर्ण सेहत में सुधार लाने में भी मदद करती है। वे विभिन्न त्वचा रोगों जैसे कि दाद, सोराइसिस और एक्जिमा को नियंत्रित करने में भी उपयोगी है। इनके कारण होने वाली खुजली को भी आरोग्य वर्धनी बटी कम कर सकती है। इस मिश्रण में त्रिवृत्त मुख्य सामग्री है, हालांकि अन्य हर्बो मिश्रण मिनरल जड़ी बूटियों और मिनरल सामग्री जैसे कि नीम, त्रिफला, अभ्रक, भस्म को ऑक्सीजन और वायु में उच्च तापमान पर गर्म करके तैयार किया जाता है, और ताम्र यानी तांबे को ऑक्सीजन और वायु में उच्च तापमान पर गर्म करके तैयार की गई चीज़ों से ये चीज़ शामिल है। आरोग्य वर्धनी बटी में पित्त विरेचन, वात अनुलोमन, दीपन एवं कफ समन गुण मौजूद है। ये शरीर में बढ़े हुए दोष को कम करने में मदद करती है। इस प्रकार ये पंचकर्म चिकित्सा को प्रभावित करती है और उसको बढ़ाती है। अगला है मजिष्ठादि क्वाथ। मजिष्ठादि क्वाथ 10 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का मिश्रण है जिसमें वच, हरिद्रा, गुड़ुचि, निम्बा, मजिष्ठा और त्रिफला शामिल है। ये बीवाई यानी शरीर के तापमान में तेजी से और अधिक बदलाव होना, अर्थराइटिस और डायबिटीज के इलाज में बहुत उपयोगी है। इस औषधि का इस्तेमाल त्वचा विकारों जैसे कि एक्जिमा के इलाज में भी किया जाता है। एक्जिमा का प्रमुख लक्षण खुजली है, इसलिए इस दवा से ये ठीक होती है। धन्यवाद।